हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। इससे पहले हम आपको क्लास 4 से लेकर के 8 तक हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं आपका, जिससे बेसिक क्लियर हो जाए। हम इतना अच्छा से पढ़ाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो आज के बाद आपको नंबर सिस्टम में संख्या को समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। और खास करके मेरा उद्देश्य यही है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर होगा तो 100% आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। खास करके वो दोस्त जरूर इस वीडियो को देखें जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आएगा। अगर बेसिक से अगर आप नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन आएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, तो आप उस समय माथा पटकते रह जाइएगा। जो हम काश अगर हम बेसिक से देख लेते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है एग्जाम के लिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है, सारा चीज आपको क्लियर होगा आज के क्लास में। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। रियल नंबर। और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसका एक और नाम है अवास्तविक संख्या, जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक संख्या यानी अवास्तविक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। यहां पर हम वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक परमेय संख्या और एक दशमलव संख्या। यहां पर हम अपने समझने के दृष्टिकोण से इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ये परमेय संख्या क्या होता है, तो वह सभी संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक, ये पूर्णांक एक नया शब्द आया है, हम आपको समझाएंगे आगे बढ़ेंगे। तो आप इतना बात समझिए कि इसको हम परमेय संख्या कहते हैं। नीचे का जो हर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2/5, 7/11, -9/15। ये सभी किसके उदाहरण है, परमेय संख्या के। यहाँ पर 2 लिख दिए, 0 लिख दिए, सभी क्या है, परमेय संख्या। यानी इसके नीचे अगर एक भी रहेगा तो सभी परमेय संख्या होंगे। ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या। परमेय संख्या के बाद हम दूसरा को बांटते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। इसको जो है दशमलव संख्या क्या होता है, तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा होगा लेकिन जिसका हर जो है 10 के घात में बढ़ता जाता होगा, उसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या। यहाँ पर अगर ऐसा लिख दिया जाए 2/10, 5/100, 7/1000। आप देखिए यहाँ पे क्या 2/10 के पावर 1, 5/10 के पावर 2, 7/10 के पावर 3। यानी कि 10 के घात में यह बढ़ता जाएगा या जैसे दिया जाएगा कंडीशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अगर डिफिनेशन पूछेगा दशमलव संख्या क्या होता है, तो आप सिंपल इतना कहेंगे कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो जिसका हर जो है 10 के घात में बढ़ता जाए, उसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। ये बात क्लियर है। इसके बाद परमेय संख्या को जो हम बांटेंगे तो इसके नीचे आएगा पूर्णांक। इसको हम कहते हैं इंटीजर। यहाँ पर पूर्णांक को i या z से लिखते हैं। इसको i या z से हम दर्शाते हैं पूर्णांक को।
अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्णांक का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वह सभी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो लेकिन जिसका हर एक होना चाहिए, उसका हर एक होगा तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। यहाँ पर ये p बटा क्यू और q बराबर जो होना चाहिए एक होना चाहिए, इसको हम कहते हैं पूर्णांक। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह जो है उसको हम कहते हैं पूर्णांक। इसको पूर्णांक कहेंगे। यानी कि इसको i या z से लिखेंगे, i या z। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डॉट 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 -1 0 फिर 1 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ये जो है नंबर का कलेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। यहाँ पर इसके बाद हम समझते हैं इसके आगे की चीज को। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बांटते हैं, बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। यानी कि इसमें जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डॉट 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 -1 यहीं तक रहेगा ये नंबर। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। एक होता है अऋणात्मक, अऋणात्मक या नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। इसमें जो है इसका जो नंबर का कलेक्शन होगा ये 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, ये आपका हो गया और ऋणात्मक संख्या। इसके बाद हम आगे की चीज को समझाते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि दशमलव संख्या क्या होता है। यहाँ पर दशमलव संख्या को हम अपने समझने के दृष्टिकोण से इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शांत, शांत यानी कि दशमलव समय लगाइएगा, क्योंकि जगह कम है तो हम सिर्फ शांत लिखते हैं, आप समझिएगा शांत दशमलव हम बोलते जाएंगे। इसको बोलते हैं टर्मिनेट, टर्मिनेट। यानी कि अगर किसी भी संख्या में अगर कोई p बाई क्यू के रूप में लिखा हो, अगर p को q से भाग देते हैं, अगर कट जाएगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/8 है, इसको हम भाग देंगे 1/8 को, तो ये आ जाएगा 0.1, यानी कि 1 आ जाएगा 2 8 गुना 16 और 8 पंचे 40, यानी 0 पॉइंट। देखिए एक में हम 8 से जब भाग दिए तो कुछ दशमलव अंकों के बाद जब कट जाएगा तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। यहाँ पर 1/4 रहेगा, इसको भाग दीजिएगा तो 0.25, ये जो है ये टर्मिनेट हो गया। 1/16 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। सिर्फ हम आपको एक दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा जो ये शांत है कि अशांत है, तो इसके लिए कुछ नियम है, आप उस नियम को याद रखिएगा। यहाँ पर इसको जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शांत होने के लिए p/q, यानी कि q जो होगा आपको यहाँ पर हम लिखते हैं p/q जो होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर ऐसा रह गया तो आप कहेंगे शांत होगा। जहां पर n, m बराबर ये जो होगा होल नंबर होगा, होल यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। m और n के पावर जो है 0 हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, तो हम कहेंगे यह शांत है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 129/500, बताइए शांत है कि नहीं है। तो हम इसको देखते ही हम कह देंगे कि शांत है। कहिए कैसे? तो पहले आप क्या कीजिए, 129 को रहने दीजिए और यहाँ पर इसको अलग तोड़िए, यानी कि 500 है तो इसको लिख सकते हैं ना 5 गुना 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुना 100। और 100 को ऐसा लिख सकते हैं ना 25 चौका 100, यानी 5 का स्क्वायर और गुना 4 2 का स्क्वायर। देखिए हम इसको तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 129। देखिए एगो 5 है, हम घटांक का नियम बता चुके हैं, अगर बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। तो क्या 1 और 2 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 और गुना 2 के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए अभी हम क्या कंडीशन लिखा है, या तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये शांत है। यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, एक ही आएगा।
या तो 2 के पावर m आ जाए या 2 के पावर n आ जाए या दोनों आ जाए तो हम कहेंगे शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई और एंट्री मार दिया इसमें तो हम कहेंगे वह अशांत हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। ये आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये इसको हम कहते हैं शांत। इसके बाद आता है अशांत। अशांत का मतलब नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो कभी न कटे उसको अशांत बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट। अब हम समझते हैं कि अशांत क्या होता है। दशमलव को अशांत दशमलव, यानी कि इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल लिखते हैं। और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग। यानी कि पहले तो हम ये समझते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है। यानी कि अगर यहाँ पर किसी भी नंबर को अगर हम भाग देते हैं, अगर कुछ अंकों के बाद अगर वो रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे इसको हम लिखते हैं 0.333, ये कभी नहीं कटेगा, इसको हम बोलते हैं अशांत। यानी अशांत का मतलब जो कभी ना कटे, आवर्ती जो रिपीट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम 0.3 के ऊपर 0.3 के ऊपर हम बार या रेकरिंग देते हैं, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ पर 1/, अगर आपको यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 रहेगा तो 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 36, 36, इस तरीके से ये रिपीट होते चला जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 0.1 और कितना 6 आ रहा है ना, तो 6 के ऊपर एक बार या रेकरिंग दे देंगे। इसी को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव, इसको जो है अशांत आवर्ती दशमलव को हम अगर ऐसा देगा तो इसको हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव को हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं। कहीं पर भी रेकरिंग के रूप में देगा तो आप याद रखिएगा उसको हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इसमें से कौन सा परमेय संख्या है। अगर रेकरिंग के रूप में देगा, रूट के रूप में देगा, तो आप हमेशा कहिएगा रेकरिंग वाला जो होगा वह रिपीट करता है, इसलिए हम उसको परमेय संख्या में बदल सकते हैं। लेकिन ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, ये जो जैसे इसमें क्या क्या आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए √3, √2, पाई। यहाँ पर पाई का मान जो होता है 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो होता है एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि अगर आप सिंपल सा डिफिनेशन समझे तो वह संख्या जो एक सिस्टमैटिक ढंग से एक नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ेगा उसको हम कहते हैं, उसको परमेय संख्या बदल सकते हैं और उसको बोलते हैं परमेय संख्या। लेकिन कोई भी अगर नंबर दिया रहेगा और एक सिस्टमैटिक ढंग के नियम को पालन नहीं करेगा तो हम उसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। यानी कि उसको जो हम PY के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या क्या हो गया, जिसको हम PY के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरमेय संख्या, जिसको हम PY के रूप में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई एक अपरमेय संख्या है और ये जो देख रहे होंगे 1/3, 1/6 क्या आ गया, ये आपका ये आ गया परमेय संख्या। पाई का जो मान होता है इसका एक्चुअल मान होता है 3.14। आपको यहाँ पर पाई दिवस भी पूछा जा सकता है, पाई दिवस कब मनाते हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए 14 हो गया और 3 हो गया, तो देखिए 3 का मतलब तीसरा महीना यानी कि मार्च, आज 4 तारीख,
तो यानी 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। और पाई का मान जो होता है दशमलव में 3.14, ये अप्रोक्सीमेट मान होता है, लेकिन यही मान लेते हैं। जब तक पाई का मान अगर आपको नहीं कहे 3.14, तब तक आप पाई का मान 22/7 ही लेते हैं मेंसुरेशन में। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं, देखिए ये जो है 7 का फॉर्मूला होता है p/2 के पावर n × 5 के पावर m। इसके अलावा इसमें कोई और आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो वो सभी क्या आ जाएगा, अशांत दशमलव आ जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। हम आपको पूर्णांक पर लेके चले थे, अब पूर्णांक से हम आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर पूर्णांक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक, इसको जो है हम अभी आपको बताया है कि 2 भागों में बांटे हैं। एक ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और दूसरा होता है अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक संख्या, इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव को छोड़ करके नेगेटिव नंबर। यहाँ पर इसका डिफिनेशन होता है कि पूर्णांक का, कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने पर हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के () -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 ... प्लस इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पर ऋणात्मक का मतलब हो गया कि इसमें जो है आपको माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1, ये आपका ऋणात्मक में आ गया। इसमें और ऋणात्मक में क्या आ जाएगा, हम और ऋणात्मक बोले हैं, धनात्मक नहीं बोले हैं, तो 0 1 2 3 4 ... प्लस इनफाइनाइट तक इसमें आता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो हम छोड़ देंगे, और यानी जो जिसमें माइनस लगा होगा उसको बोलते हैं हम, 0 से पहले की संख्या को क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक संख्या। 0 के बाद की संख्या को बोलते हैं हम धनात्मक संख्या। ये 0 जो है ना, उदासीन नंबर है, ये उदासीन है, ये उदासीन नंबर है, उदासीन संख्या। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न तो माइनस है और न ही प्लस है, ये दोनों नहीं है इसके पास, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं उदासीन नंबर। बाकी बात जो है इधर जो आप देख रहे होंगे, इसके पास प्लस चार्ज है। यहाँ पर इसको हम समझने के दृष्टिकोण से और ऋणात्मक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। यहाँ पर अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या का इसका डिफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये इसको नेचुरल नंबर कैपिटल N से लिखते हैं। इसका होता है 1 से लेकर के 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक, ये सब प्लस में बात होगा। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी ये नेचर ने प्रदान किया, प्रकृति ने हमको प्रदान किया इस नंबर को। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए छोटा प्राकृतिक संख्या तो 1 होता है, और सबसे बड़ा कहेगा तो अनंत होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है, यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम यहाँ से यहाँ तक कलेक्शन जो होता है प्राकृतिक संख्या का, लेकिन जब हम इसमें 0 को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका डिफिनेशन होता है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो प्राप्त समूह जो होगा पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को हम W से लिखते हैं, W से यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 ... प्लस यहाँ पर इधर इनफाइनाइट तक चलेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा, सबसे बड़ा कहेगा तो अनंत होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम जो है इसको बांटते हैं, इसको अपने सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी प्राइम नंबर का एक और नाम होता है रूढ़, यानी रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या कहते हैं इसका। रूढ़ संख्या दो ही नाम है, लेकिन अभाज्य, ये जो भाज्य संख्या है इसका 2-3 नाम है। इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इसी को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांट दिए हैं, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो पहले हम समझते हैं कि अभाज्य क्या होता है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाएगा तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि वह सभी संख्या जिसका ठीक 2 फैक्टर होगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए, ये 2 जो होगा इसका ठीक 2 फैक्टर होना चाहिए, एक और स्वयं से कटना चाहिए, हम इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। अगर 3 है तो ये स्वयं एक और स्वयं से कटना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा स्मॉल, यानी स्मॉल प्राइम नंबर क्या हो गया, स्मॉल प्राइम नंबर। तो आप कहेंगे प्राइम नंबर ये 2 होता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 के अलावा कोई नहीं है, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2, यानी सबसे छोटा सम प्राइम नंबर 2 है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा 1 से लेकर के 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होगा, या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आप कहेंगे 25 होता है। 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 1 से 50 तक में 15 होता है। 50 से 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, दुनिया में केवल एक ही ऐसा पेयर है जो त्रिअभाज्य संख्या का युग्म है। त्रिभाज्य का मतलब होता है कि वह 3 अभाज्य संख्या का पेयर जो इसका डिफरेंस समान होना चाहिए, उसको बोलते हैं त्रिअभाज्य संख्या। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे त्रिअभाज्य संख्या। इसका पेयर क्या हो जाएगा, त्रि का मतलब 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 और 7। ये दुनिया में मात्र एक ही है, यानी जिसका डिफरेंस जो है 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, उसको हम बोलते हैं त्रिअभाज्य संख्या का पेयर। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 3। सबसे छोटा सम कहेगा तो 2। 1 से 100 तक में 25, 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10। त्रिअभाज्य संख्या का पेयर बताइए, तो कहिएगा 3, 5, 7 एक ही पेयर होता है। आपसे एक ही पूछा जाएगा, तो आपको ग्रुप बना के देगा, कहेगा कौन इसमें त्रिअभाज्य संख्या है, तो आप बता दीजिएगा। अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि वह सभी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए p जो है अगर भाज्य संख्या होगा, तो p का कम से कम एक कोई और फैक्टर, और p से यानी कोई और फैक्टर जो होगा, कोई और फैक्टर से कटना चाहिए, तभी हम कहें कम से कम 3 गो होना चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा, तो 4 होता है। सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कहेगा तो 4 होगा, 1 स्वयं से और 4 से कटता है। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। देखिए कम से कम 3 गो फैक्टर होना चाहिए, इसको हम कहेंगे क्या, भाज्य संख्या। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4 होता है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन होगा, तो यहाँ पर 9 होता है। ये 9, 1, 3 और क्या हो जाएगा, 9 स्वयं से कटेगा। ये सबसे छोटा विषम कहेगा तो ये होगा, और सम कहेगा तो ये होगा।
यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, एक जो है न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। आइए अब हम समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसी को हम कहते हैं, एक और नाम है इसका यमज, यमज संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि वह दो अभाज्य संख्या का पेयर जिसका डिफरेंस 2 हो, ऐसे पेयर को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से लिखा हुआ है। ये 2 भी क्या है? ये अभाज्य संख्या है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या कहता है 2 ऐसे अभाज्य संख्या जिसका पेयर, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, समान। इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? समान आ रहा है ना, इसका डिफरेंस समान आ रहा है, लेकिन इसको 1 और 3 को लेने पे नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। यानी कि 3 और 5 एक मिल गया, एक पेयर, 5 और 7 एक पेयर, 11 और 13 एक पेयर, 3 को मिला। तो इसी तरीके से आप 1 से 100 तक में पूछा जाएगा कुल कितना बने जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, पेयर। तो एक याद रखिएगा, 1 से 100 तक में, 100 तक में कुल जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? कितना होगा? तो आप कहेंगे 8 होगा। इसका उत्तर 1 से 100 तक में याद रखिएगा, ये 8 को होता है ऐसा पेयर। उसके बाद अगला हम समझते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये क्या होता है? तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर HCF 1 होगा तो उसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर A, B 2 नंबर है, इसका HCF कितना आएगा? HCF जो होगा 1 होगा, तो हम कहेंगे यह आपस में क्या है? सअभाज्य संख्या। याद रखिएगा, 2 प्राइम नंबर का भी HCF 1 होता है, तो 2 प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? सअभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन 2 सअभाज्य संख्या प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। 2 अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन सहभाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे 2, 5 और 7, इसका HCF कितना है? इसका HCF जो हो जाएगा आपका 1, तो इसको हम कहेंगे सहभाज्य संख्या का यह पेयर है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 4 और 5। बताइए इसका जो HCF कितना आ जाएगा? आप ऐसा नहीं कहेंगे, एक को देख लेंगे कहेंगे नहीं इसका HCF 2 ही, नहीं, सब में आना चाहिए, सबका HCF सबके साथ करने चाहिए। सबका HCF यहाँ पर मिलाने पर कितना आना चाहिए? 1। अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे सहभाज्य संख्या, अगर 1 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो हम कहेंगे सहभाज्य संख्या नहीं है। इसी को हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। इसके बाद आता है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ये क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन होता है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से अगर दुगुना हो जाएगा, इस ऐसे संख्या को हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखिए, ये 6 जो है सबसे छोटा 1 अंकों की संपूर्ण संख्या। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6। देखिए सबको जोड़िए, यानी 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12। क्या ये संख्या से दुगुना हो गया ना? तो हम कहेंगे 1 अंकों की सबसे छोटा संपूर्ण संख्या कितना होता है? 6। अगर आपसे पूछा जाएगा 2 अंकों की संपूर्ण संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28। 2 अंकों की संपूर्ण संख्या कितना होगा? 28। इसका क्या क्या फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, ये 4 होगा, उसके बाद ये 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। देख लीजिए इसको दुगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7, 4, 11, 2, 13, 14, 14 दूना 28, 18 दूना 56, इससे दुगुना हो गया ना। तो अगर आपसे 1 अंक में पूछा जाएगा तो 6 होगा, 2 अंक में 28, अगर 3 अंक में कहेगा तो 496 होता है, और 4 अंक में कहेगा तो लिखिएगा 81, 28। ये इतना बात संपूर्ण संख्या से, इसके अलावा कुछ आपसे पूछा ही नहीं जाएगा संपूर्ण संख्या में। इसके बाद अब आता है, एक आता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या।
तो सम संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको हम कहते हैं विषम संख्या। हम बार बार कह रहे हैं एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, एक क्या है, वह एक विषम संख्या है। यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमेय संख्या में सवालों को कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम समझते हैं परमेय संख्या। इसका तो पहले हम डिफिनेशन समझ गए हैं, अब सवाल पे अप्लाई करेंगे। परमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये परमेय संख्या। यहाँ पर पहले सवाल पूछा जाएगा आपसे 7/8, 19/75, 15/48, 120/750। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बताइए कौन सा परमेय संख्या शांत है और कौन अशांत है। कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको यानी कि फैक्टर तोड़िए नीचे वाले हर को। तो यहाँ पर लिखिए 7/, देखिए हर का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, 2 के पावर कितना 3, यानी 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 नहीं है तो इसको हम ऐसा कहे थे ना 5 के पावर 0 कर देंगे। बताइए हम क्या बोले थे, 2 आ जाए या 3 आ जाए या दोनों आ जाए तो हम कहेंगे शांत है। तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, ये शांत है। यहाँ पर अब इसको देखिए 19/75 है तो इसको हम तोड़ेंगे 3 गुना 25 या 75 होता है तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये तो है सिंगल है लेकिन 2 नहीं है फिर भी होता, लेकिन 2 के अलावे क्या आ गया 3, तो हम कहेंगे यह शांत नहीं है, ये नॉन टर्मिनेट है। इसको अब यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसा सवाल देगा जो आपको देखने में इसको तोड़ेंगे फैक्टर, यहाँ पर 15, यहाँ 15 लिखा हुआ है 48 है तो 16 3 48 होता है, 3 गुना 16 2 के पावर 4 होता है। लेकिन बताइए यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 देखते ही कहिएगा कि यह अशांत है, लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब कॉमन आएगा तो काट के देखिएगा तो 3 5 15 5 आएगा, तो आप लिखेंगे 5/2 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर कटने वाला होगा तो पहले काट लीजिएगा, धरफड़ाइएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये जो 2 के पावर 4 है ये शांत है, शांत हो गया तो हम कहेंगे ये जो है शांत है। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पे 0 से 0 कटेगा तो काट लीजिए, उसका जो कॉमन होगा उसको काटिए। तो 3 चौक 12, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 3 5 15, तो 4/5 का स्क्वायर। देखिए या तो सिंगल आ गया यहाँ पे तो हम कहेंगे ये शांत है। सवालों में हम इसको जो है इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हम आपको बताएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 0.333 ऐसे दिया रहेगा तो कहेगा इसको जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। अगर यहाँ पर देगा 0.23434 इस तरीके से तो हम लिखेंगे इसको 2.34 के ऊपर रेकरिंग। इसको ऐसा लिखा रहेगा फिर 0.1234 इस तरीके से लिखा रहेगा डॉट 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 यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे 0.1234, जो रिपीट करेगा उसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है 5.6219 इस तरीके से दिया जाएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5.6219 इसके ऊपर आप रेकरिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको इतना प्रकार से सवाल बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है हम बोले हैं कि ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती है, तो इसको हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं। इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो भी नंबर लिखा है उस पर लिख दीजिएगा और कितने अंक पर रेकरिंग है तो 1 अंक पर, तो 1 और 9 लिख दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए। ये 1/3 क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है, ये 2.34 के ऊपर रेकरिंग है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप टोटल लिखिए 234। अब 10 ये जो रिपीट नहीं करा वो घटा लीजिए, इसमें से घटा लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या वो अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो 2 9 लिख दीजिए यहाँ पर, यही तो उत्तर आ गया। तो इसको घटाइएगा तो 2 3 2 बट्टा 99, यही आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर इसको जो है ये जो है पूरा आप लिखिएगा पहले, यानी 1 2
3 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दशम यहाँ पर जो पहले जो रिपीट नहीं करेगा वो घटा लीजिए, तो जो पहले रिपीट नहीं करेगा वो पहले घटा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, ब्रेक लगाना है। अब देखिए ये 2 अंक को रिपीट कर रहा है तो 2 को 9 लिखिएगा नीचे, ये तो बात आपको याद ही हो गया होगा। जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना अंक नीचे आएगा। अब दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है, दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो नीचे 2 गो जीरो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल ऐसा देगा तो बच्चे गलत कर लेते हैं, ये बात ध्यान नहीं देते हैं। दशमलव और रेकरिंग जो है इसके बीच में कै गो अंक है, 2 गो है, तो 2 गो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसको घटा के लिख दीजिएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 2 और बट्टा 9900, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैसे लिखिएगा, तो टोटल लिखिए यहाँ पे 5 6 2 1 9। इसमें से क्या घटाइएगा, तो ये वाला पार्ट घटा लीजिए जिस पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 56। अब बट्टा कै गो अंक पर रेकरिंग है, 3 गो पर 3 गो 9 लिखेंगे, 3 गो 9। यहाँ पर दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है, 1 गो है, तो यहाँ पर 1 गो शून्य देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब आता है, यहाँ पर सवाल पूछेगा 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर कहेगा 1 और 2 के बीच एक परमेय और एक अपरमेय, एक अपरमेय संख्या ज्ञात करें। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक के जो सेट है उसमें पूछा गया प्रश्न है। हम सोचे चलो इसको लेके बता देते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा, अगर परमेय संख्या पूछेगा ना तो आप 1 और +2 को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये जो आ जाएगा रेशनल नंबर। ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ये 3/2। अगर आपको इरेशनल पूछेगा, इरेशनल पूछेगा तो क्या कीजिएगा, यानी कि अपरमेय संख्या, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लेना है और 1 गुना 2 कर देना है। 1 गुना 2 ये कितना आ जाएगा आपका √2। ये आपका अपरमेय संख्या आ गया। यहीं पर कहता कि बताइए हमको एक और अपरमेय संख्या चाहिए, तो आप क्या करते, इसके साथ आप फिर पुनः ये √2 और इसके साथ गुना कर देते। अंडर यहाँ पर लिखते आप 2 गुना √2, ये आपका पूरा पर √ आ जाता, ये दूसरा अपरमेय संख्या निकल जाता। तीसरा निकालने के लिए क्या करता, फिर आप इसको जो है इसके साथ करते, फिर तीसरा निकल जाता। जितना कहेगा उतना हम निकाल सकते हैं। ये तो पूर्णांक में था तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर परमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जैसे दे देगा 3/4 और 6/9, इसके बीच जो है 3 परमेय संख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसके हर का एलसीएम लीजिएगा। 4 और 9 का एलसीएम होता है 36। अब 36 को यहाँ पर 4 से भाग दीजिए 9, यहाँ पर हर को हम समान बनाइए, हर को समान, और यहाँ पर भाग दीजिएगा 9 से, तो 9 चौक 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो कितना आ जाएगा 27/36, और ये आ जाएगा 6 चौक 24/36। अब यहाँ पर जितना देखिए 24 और 27 के बीच में कै गो परमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 24 का 25 और ये 26, यहाँ पर लिखिएगा 36/36, सामने लिख दीजिएगा। यहाँ पर तो 2 ही आया, लेकिन हमको कह रहा 3, तो क्या कीजिएगा, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, किताब में जो उत्तर रहेगा और आपका उत्तर रहेगा, दोनों उसमें लिखा रहेगा आंसर में बजाबते कि देखिए ये विद्यार्थी का भी उत्तर कुछ अलग आ सकता है। यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और ये आ जाएगा 72। अगर आप इसमें किए ऊपर नीचे 2 से, तो इसमें भी करना पड़ेगा, 24 दूना 48, और ये आ जाएगा 36 दूना 72। अब देखिए 48 और 54 के बीच में क्या 3 गो नहीं निकलेगा, 48 के बाद 49 आइएगा, फिर 50 आइएगा, फिर 51 आ जाएगा। जितना कहेगा इसी तरीके से हम बढ़ते हो जाएंगे, सब में 72, सब में 72, सब में 72। जितना पूछेगा ना उतना हम निकाल सकते हैं। तो तीनों कहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर जितना हमसे सवाल पूछा जाएगा उतना हम उत्तर देंगे इसका। इसके लिए एक बात याद रखिएगा, और कभी कभी पूछ ले कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, और कभी पूर्णांक में दे देगा कि देखिए सिर्फ पूर्णांक में आपको परमेय संख्या निकालना है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पर इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, a + nb/n+1। यहाँ पर n क्या हुआ, तो जितना हमको परमेय संख्या कहेगा बारी बारी से पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और ये जो हो गया पहली संख्या और b जो हो गया दूसरी संख्या,
यहाँ पर b जो होगा बड़ा, यहाँ पर a से ये जो b जो n के बगल में b बड़ा होना चाहिए, b बड़ा रहेगा तभी हम लिखेंगे। अब कहेंगे देखिए फार्मूला का हम उपयोग करके दिखाते हैं आपको। अगर हमको फर्स्ट रेशनल नंबर कहेगा, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे? देखिए a की जगह 1 और n पहला निकाल रहे थे, या n की जगह पे 1 और b कितना है 2। अब बटा देखिए n की जगह पे 1 प्लस 1 कितना हो गया? तो 2, 2 एक कम 2 3, तो 3/2 आ गया ना। अगर हमको दूसरा पूछता रेशनल नंबर तो कैसे निकालते? तो यहाँ पर दूसरा कहता है जो पहले a की जगह पे 1 प्लस n की जगह पे 2 और यहाँ पर b कितना है 2 और यहाँ पर n की जगह 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 5 बटा कितना 3। ये आपका दूसरा क्या गया? रेशनल नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हम समझेंगे परमेय को परमेय के साथ जोड़ते हैं, अपरमेय को अपरमेय के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम जोड़ सकते हैं एक परमेय और एक अपरमेय के साथ। अगर जोड़ना होगा तो आपसे पूछा जाएगा 2 + √3 को जोड़िए, तो ये बस इतना ही सा रह जाएगा, इतना ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 समान परमेय कहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये 2√3 और 5√3, इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और ये √3, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा 7√5 और प्लस 2√3, तो ये कभी नहीं जुटेगा। हमेशा समान परमेय को समान के साथ जोड़ते हैं और समान अपरमेय को समान अपरमेय के साथ जोड़ते हैं, उसी का जोड़ होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए ये √2 अब प्लस 10√3, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 10 2 12, 12√3। यहीं पर अगर आपसे कह दे कि इसको घटा दीजिए 2√3 माइनस 10√3, तो कितना हो जाएगा? तो आप देखिए बड़ा नंबर है ना, तो पहले 10 में से 2 घटाइए, कितना जाएगा? -8 और √3 लगा दीजिए, ये इसका घटा हो गया। अगर आपसे गुना पूछता तो कैसे होता? 2√3 गुना 10√3, तो यहाँ पर देखिए 10 दूना 20, 20√3, ये आपका उत्तर हो जाता। अगर भाग देने के लिए कहता तो कैसे होता? यहाँ पर देखिए अगर आपसे कहता कि 10√3 में भाग दीजिए 2√3 से, तो क्या होगा? यहाँ पर लिखिएगा 10√3 बटा 2√3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा और 2 पंचे 10, यह कितना आ जाएगा? 5, कटने के बाद 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको काटते हैं। यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा परमेयकरण। परमेयकरण कैसे करते हैं? एक परमेय और एक अपरमेय का। यहाँ पर आपसे लिखा जाएगा 1/2 प्लस √3, इसका परमेयकरण कीजिए। तो याद रखिएगा इसमें एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है कि नीचे वाले के एक परमेय और एक अपरमेय रहेगा, उसके बीच के साइन को बदल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयुग्मी। यानी कि इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? इसका संयुग्मी 2 माइनस √3 और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 से। तो देखिए 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए 1 से जब गुना करेंगे तो 2 माइनस √3 बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा? 2 माइनस √3 और बट्टा 4 माइनस 3 बराबर 1, 2 माइनस √3 और बट्टा 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 7/5 माइनस 2√3, तो यहाँ पर इसका कहेगा आपको परमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे? बस चिन्ह को बदल देना है, चिन्ह को बदल दीजिएगा। ठीक है, 5 माइनस 2√3 बट्टा 5 प्लस 2√3। यहाँ पे माइनस है तो सॉरी प्लस होगा, सब जगह प्लस होगा। माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा सबको, तो 7 × 5 = 35 और प्लस 7 दूना 14√3 और बट्टा देखिए ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 2√3 का इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 प्लस 14√3 और बट्टा 5 × 25 माइनस 2 दूना 4 और 4 तिहाई। देखिए ये 2 का स्क्वायर दोनों पर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे a गुना b। अगर ऐसा रहेगा तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अगर पावर m रहेगा तो इसके पावर m और इसके पावर m हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस
14√3 बट्टा आपको आ जाएगा 13। ये इसी को हम बोलते हैं परमेयकरण। यहाँ पर इसके बेस पर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। आइए हम सीखते हैं। परमेय संख्या के बेस पर इस प्रकार के सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। तो आइए इस सवाल को कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप जो है सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 12 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िएगा जिसका योग जो है 7 पूर्णा चाहिए। तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं जी, 4 तिहाई 12, तो 4 गुना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम √4 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू √4 गुना √3, ये हो गया। और बराबर में जो है ये चलता चला जाएगा साथ में 2√3b। यहाँ पर इसको जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए a² प्लस b² अब प्लस 2ab, तो इसको लिखेंगे हम √4 अब प्लस √3 का होल स्क्वायर अब बराबर a प्लस 2√3b। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये √4 अब प्लस √3 बराबर a प्लस 2√3b। यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या, देखिए √4 का वर्गमूल 2 प्लस √3 का तो वर्गमूल होगा ही नहीं, तो इसी तरह रह जाएगा a प्लस 2√3b। इसको जो है हम परमेय को परमेय के बराबर करेंगे और अपरमेय को अपरमेय के बराबर। यहाँ पर देखिए एक, देखिए ये परमेय है ना, तो ये भी परमेय है, तो परमेय को परमेय के बराबर और अपरमेय को अपरमेय के बराबर। तो यहाँ पर a बराबर कितना माना गया, तो a बराबर आप कहेंगे 2 आ गया, बस तुलना करना है। अब यहाँ पर लिखेगा √3 बराबर 2√3b। अब √3 से √3 कट गया तो b बराबर क्या आ गया, b को यहाँ पर 2 को फ्री करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बटा भेज देंगे इसको तो b का माना गया 1/2 और a का माना गया 2। तो इस ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से बनाते हैं। परमेय संख्या से रिलेटेड आपको इतना प्रकार से सवाल बनता है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। आइए अब हम सीखते हैं घातांक और करनी क्या होता है। सबसे पहले आपको हम घातांक समझाते हैं। घातांक आपको बता चुके हैं कि देखिए कोई भी नंबर आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस प्रकार से आपको n बार लिखा गया है, तो इसको जो है हम लिखते हैं 2 के पावर n बार लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो है ये जो आपको जो ये n जो है इसको हम बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं हम आधार बेस और इसको पावर, और ये जो पूरा जो लिखा है 2 के पावर n इसको बोलते हैं घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। यहाँ पर इसके नियम है, पहला नियम है जोड़ का, a के पावर m गुना a के पावर n, बेस समान रहेगा पावर अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर 5 के पावर 27 और गुना 5 के पावर 64 दिया जाएगा। तो बताइए कितना होगा, तो 5 के पावर दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 6 2 8 1 9 91, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा होगा a के पावर m और a के पावर n, यहाँ पर m जो होगा बड़ा होगा n से तो पॉजिटिव मान आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर m माइनस n। तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 129 और बट्टा 5 के पावर 59, इसको हल करेंगे तो 5 ये जो है घट जाएगा पावर, तो 129 में से 59 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 ये 0 और 7 5 12 यानी कि 70 आ जाएगा। 5 के पावर कितना गया 70। तीसरा नियम है a के पावर m बट्टा b के पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a बट्टा b के पावर हम m लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर 5 अब बट्टा 7 के पावर 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बट्टा 7, इसके होल पावर 5 हो जाएगा। ये घटांक करने का नियम है। यहाँ पर किसी भी संख्या के अगर ऊपर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है। जैसे अगर हम आपको लिख दे 729 के पावर 0 बराबर 1, इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर रखिएगा मान तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अगला नियम जो होगा, चौथा नियम, a के पावर माइनस n होगा, तो इसको जो हम ऐसे लिखेंगे a के पावर n। यहाँ पर आपसे लिखा जाएगा 2 के पावर -3, इसको हम लिखेंगे 1 बट्टा 2 के पावर 3। अब डायरेक्ट -8 नहीं कर सकते, इस तरह से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 1 बट्टा 8 हो जाएगा। ये आपका
उत्तर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पांचवा नियम कि देखिए a के पावर n रहेगा इस ब्रैकेट करके, और इसके पावर m रहेगा, इसके पावर m, और फिर ब्रैकेट दे देगा, इसके पावर p रहेगा। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर a के पावर यहाँ पर लिखिएगा n गुना m गुना p, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 6, इसके पावर 5, इसके होल पावर यहाँ पे आ जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 6 गुना 5 गुना 8, 8 पंचे 40, 6 चक 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर 40, 6 चक 240, ये आपका उत्तर आ जाएगा 2 के पावर 240। यहाँ इस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पर अब हम समझते हैं करनी के बारे में। करनी क्या होता है, करनी आप ऐसे समझिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम करनी कहते हैं। यहाँ पर करनी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए ये भी एक करनी है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं करनी का श्रेणी, ऑर्डर, यानी कि करनी का श्रेणी, करनी का श्रेणी मतलब ये जैसे अगर 3 होगा तो इसको बोलते हैं, इसको क्यू रूट बोलते हैं। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो फोर्थ बोलेंगे, 5 रहेगा तो फिफ्थ बोलेंगे। और यहाँ पर जो होता है इसमें जो संख्या आएगा, मान लीजिए a कोई संख्या है, यहाँ पर n है, तो n श्रेणी का ये करनी है, और a को बोलते हैं करनीगत संख्या, यह करनीगत संख्या। यहाँ पर याद रखिएगा, इसको जब हम हटाते हैं इस सिंबल को, तो a के पावर हम 1/n लिखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ऐसे लिखा रहेगा 3 और यहाँ पर 2 लिखा रहेगा, तो इसको जब हम हटाते हैं ये सिंबल को तो 2 के पावर 1/3 लिखते हैं। यहाँ पर अगर अंदर में 8 ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ 7 रहेगा, तो आप यहाँ पर 7 करके उसके पावर 1/8 लिखेंगे, ये बट्टा के रूप में आ जाता है। यहीं पर अगर ऐसा लिख दिया जाए 3/4 और लिख दे यहाँ पर, आपको लिख देगा यहाँ पर 72, तो इसको हम लिखेंगे 72 और इसके पावर 1 करके ये टोटल लिखिएगा 3/4। अब ये तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर 72 और यहाँ पर 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। करने का भी कुछ गुण है, यहाँ पर इसका नियम होता है, जैसे देखिए अगर रूट के अंदर में a और गुना ये b रहेगा ऐसा लिखा हुआ, देखिए दोनों का करनी का घात जो है समान है, इसके अंदर में जो घात समान है, अगर घात समान होगा तभी आप गुना कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, √ab। यहाँ पर दूसरा जो नियम होता है, अगर आपको यहाँ पर कह दे कि √a को डिवीजन भाग कीजिए √b से, तो इसका जो है अगर करनी समान होगा तभी हम भाग दे सकेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसको आ जाएगा √a बटा √b। इस तरीके से अगर यहाँ पर आपको दे देगा √2 भागा √3, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 भागा √3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2/3 और इसके होल रूट, यानी कि होल रूट लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बेस पर सवाल बनता है, यहाँ पर अगर जिस करनी का घात समान होगा उसको बोलते हैं समान घात का करनी, और जिस करनी का घात समान नहीं होगा उसको बोलते हैं असमान घात का करनी। समान घात के करनी का जोड़ घटाव गुना भाग होता है, और असमान करनी के कुछ नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक कंसेप्ट बचा हुआ है, वो हम बता देते हैं। देखिए अगर a के पावर m रहेगा बराबर a के पावर n रहेगा, तो अगर बेस समान रहेगा तो पावर को हम इक्वल करेंगे, पावर इक्वल हो जाएगा, m बराबर n होगा। दूसरा, अगर बेस असमान रहेगा, जैसे b के पावर n है और a के पावर n रहेगा, यहाँ पर अगर पावर समान रहेगा और बेस अलग अलग रहेगा तो हम इसको बेस को जो है बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर समान है। अगर पावर समान होगा तो बेस इक्वल होगा, अगर बेस समान होगा तो पावर इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे सवाल ऐसे पूछ जाएगा। देखिए अब हम सवाल पे आते हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा 64 लिख क्यू √3, इसका जो है हल करने के लिए कहेगा, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसको 64 को जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 के पावर 6। अब इसमें जो 3 है ये हट जाता है, ऐसे आता है 2 के पावर 6, इसको ब्रैकेट, अब ये 1/3 करके आता है, अभी हम सिखाए हैं।
और ब्रैकेट रहेगा तो गुना हो जाता है 2 के पावर 6 गुना 1/3। देखिए 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 बराबर उत्तर कितना आ गया 4। ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ पर दूसरा सवाल इस प्रकार से होगा कि क्यू रूट के अंदर में 125 क्यू रूट 125 और प्लस यहाँ पर देखिए क्यू रूट 64, इसको कहेगा हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं इसका करनी जो है समान है, तो यहाँ पर समान करनी देखिए और घात भी समान होगा तभी ना जोड़ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा 5 के पावर 3 और इसके पावर 1/3। अब प्लस इसको तोड़ेंगे 2 के पावर 6, अभी जस्ट दिखाए ऊपर देख लीजिए यहाँ पे, और इसके 1/3। ये तो गुना होगा तो 3 दूना 6, 2 आएगा और 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 और प्लस 2 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर समान करने का जोड़ कैसे होता है, तो लिखा जाएगा 2 + 5 √2। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए नहीं कुछ है तो इधर 1 है और 1 और 5 कितना होता है 6, यहाँ पर √2 लग जाएगा। आप ऐसा कर देंगे तो फिर इसका नहीं होगा जोड़, यहाँ पे √2 और प्लस √3 कीजिएगा तो ऐड ही नहीं होगा, बस इतना ही पर रह जाएगा, ठीक है ना। तो करनी का भी जो है बेस भी समान होना चाहिए और करनी घात भी समान होना चाहिए, उसके गुना कुछ भी होगा। जैसे कहेगा यहाँ पर देखिए -2√5 कहेगा, इसका 5 का गुणांक क्या होगा, तो इसका 5 का गुणांक -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम गुना करने के लिए कहेगा तो -2√5 और गुना 6√5, ठीक है ना। तो देखिए आप 6 दूना 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और √5। इस तरीके से हम इसका हल करते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए 2 के पावर x + 1 और यहाँ पर 64 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अभी हम समझाए हैं कि या तो बेस इक्वल होगा तो पावर समान होगा, अगर पावर समान होगा तो बेस इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखते हैं 2 के पावर x + 1 बराबर 2 के पावर 6। देखिए बेस समान है तो पावर इक्वल, तो x + 1 बराबर कितना 6, ये इसमें घट जाएगा तो कितना होगा x बराबर 6 - 1 बराबर कितना गया 5। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। आप इसमें कितना भी घुमा देगा सवाल को तो आप आसानी से, बस आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। बाकी बात आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो 100% एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। घातांक करने के बेस पर अगर आपको इतना नियम पता होगा तो आप घातांक करने के सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए कहेगा यहाँ पर √2 3√3, यहाँ पर 5 √5 कहेगा कि ये तीनों में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो कैसे पता करेंगे, तो याद रखिए इसको आप हमेशा ऐसे कीजिए, इसके अंदर में 2 होता है, याद रखिएगा इसके अंदर में 2 होता है। तो आप क्या कीजिए, ये यहाँ पर देखिए 2 3 और 2, इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा, 2 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 आ जाएगा। अब 6 यहाँ नहीं कि ये जो है पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2, फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे 3 और ये 3, उसके बाद हम लिखते हैं 5, ये 3, ये कितना है 2। यहाँ पर अब देखिए 6 आया है ना, तो ये जो 6 आया है तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे 6 हो जाए, तो आप कहेंगे 3 से, तो इसके पावर भी 3 देना पड़ेगा। अब इसमें कितना से गुना करेगी 6 हो जाए, तो 2 से और इसके पावर 2 रखना पड़ेगा। अब इसमें कितना से गुना करे कि पावर जो है यहाँ पर ये 6 आ जाए, तो 3 से इसके ऊपर 3 रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर सब के घात जो है यहाँ पर कितना 6 और 5 के पावर 3 कितना होगा 125, यहाँ पर ये 6 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 6, ये हो जाएगा आपका 8। अब देख लीजिए सबका घात समान है, तो जिस करनी के अंदर में जो करनीगत संख्या बड़ा होगा वह करनी बड़ा होगा, जो संख्या छोटा होगा वह छोटा करनी होगा। इस पर आप कितना भी सवाल ले लीजिए, फिर आप उसको आप बनाइएगा, क्योंकि हमको तो कंसेप्ट समझाना है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। आइए अब हम संख्या रेखा पर नंबर को कैसे दर्शाएंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर कहेगा कि 2.5 को दर्शाइए या 3/7 को दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे,
बीच में जो है यहाँ पर 0 लिखेंगे, इसके उधर ये प्लस में होगा संख्या और इससे पीछे माइनस में संख्या आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2, इधर यहाँ पे इसको आगे और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 3, इधर -1 -2, इस तरीके से 1 और 2, ये 3 आ गया। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे सबसे पहले 2.5 को दर्शाना है, तो देखिए 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पर देखिए 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 2 + 0.5, इस पर क्या होता है 1 का आधा है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2.5, यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में होगा। यदि हमसे पूछेगा 3/7 को दर्शाइए, तो कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको ये 0 और 1 के बीच में मान आएगा, तो सबसे पहले इसको 7 बराबर भागों में बांटिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर यहाँ पर देखिए 3/7 करना है, तो 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3/7। इसी को हम कहते हैं संख्या रेखा पर दर्शाना। अब कैसा भी देगा तो आप उसको आसानी से दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट जरूर किया कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।